कृष्णा भाई, ओए आप देख सकते हैं जो भीड़ इकट्ठा हुआ है, किसी के कार्यक्रम अगर बढ़िया कार्यक्रम तो उनके लिए प्रयास बना हुआ था। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, आदमी दिया जाएगा उसको आएंगे दोस्तों, मालती चौहान अब हम सब के बीच नहीं रही, अब पंच तत्वों में विलीन हो गई है। बस मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके बच्चों को सुरक्षित रखे और ज़िंदगी में वो खुशी मिले उस बच्चे को जिसका वो हकदार है। और मालती चौहान के कातिल को उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मालती चौहान के हत्या ही हुई है, सुसाइड नहीं हुआ, मर्डर किया गया है, मुंह दबा के मारा गया है। यहाँ तक कि जो डेड बॉडी को देखा है जो लोग, वो बोल रहे हैं कि बॉडी पे मालती चौहान की ढेर सारा निशान है, मार पिटाई वाला निशान है हाथों पे। अगर वो मालती चौहान फंदा लगाती, फांसी लगाती, तो उसको गर्दन पे निशान पड़ता। यहाँ तक कि वो भी बोला जा रहा है, जो डेड बॉडी देखी है, प्लस गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं कि मालती चौहान का इतना वजन है कि वो एक साड़ी पे नहीं अटक पाएगी, वो नीचे सरक जाएगी और पंखा भी टूट के नीचे गिर जाएगा। और जहाँ पे मालती चौहान फांसी लगाई है वहाँ पे ना ही कोई स्टूल है, ना ही कुर्सी है, कुछ भी नहीं है। तो मालती चौहान फिर फांसी कैसे लगाई? जो लोग गए हैं मालती चौहान को, जहाँ पे मालती चौहान लेटी हुई थी बेड पे, लटकी हुई थी नहीं, बेड पे लेटी हुई थी। आप खुद सोचिए, ये प्री प्लानिंग करके मालती चौहान को मारा गया है। महीनों बाद, 15 से 20 दिन के बाद समझौता हुआ या जैसे भी हुआ, विष्णु चौहान ने अपनी पत्नी को लाने जाता है बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए कि मैं जा रहा हूँ पत्नी को लाने के लिए। जब A to Z अपनी पत्नी की बातें सोशल मीडिया पे रख रहा है बंदा, तो फिर लाने जाने वाला बात क्यों नहीं बताया कि मैं अपनी पत्नी को लाने जा रहा हूँ? कोई छुप छुपा के छोटा सा क्लिप लिया था, वही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जब मालती चौहान को विष्णु चौहान लाने गया तो किस तरीके से बहला फुसला रहा था। यहाँ पे दोनों के दोनों खुश दिख रहे थे। और जो मालती चौहान एक वीडियो जो डाली थी, वो ससुराल में आके ही डाली थी। ये सारी बातें जो है मालती चौहान के पिताजी बता रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ से चौथे दिन ही निकली थी और मालती चौहान की वीडियो जो है परसों आया था। कल तो मालती चौहान परसों रात को ही डेथ हो गया। जिस दिन वीडियो आया था उसी रात को मालती चौहान की डेथ हुई है। तो महीनों दिन बाद अपनी पत्नी को अगर कोई लाता है, उसमें भी क्या लड़ाई झगड़ा होने के बाद लाता है, तो विष्णु चौहान को स्टूडियो पे जाके सोने की क्यों नौबत आ गई? क्या तबीयत खराब होता है तो घर में नहीं सोते हैं? ठीक है, एक साथ नहीं सो पाते हैं तो दूसरा तो नीचे सो जाता। फिर घर से ही डायरेक्ट स्टूडियो में क्यों गया? एक ही कमरा तो नहीं है, बहुत सारे कमरे हैं। प्लस घर में विष्णु चौहान की एक मासी है, वो बहरी है, वो सुनती नहीं है। और मालती चौहान के पास बच्चा भी नहीं था, दूसरे कमरे में बच्चा था। बच्चा जब सुबह में उठता है 4 बजे, 4 से 5 बजे, तो जब दूध पिलाने जाती है, माँ के पास छोड़ने जाती है, तो देखती है कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है मालती चौहान दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। और जैसे ही जब खोला जाता है दरवाजे को, तो देखती है कि मालती चौहान बेड पे लेटी हुई है। अब यहाँ से बताइए, पंखे में भी नहीं लटकी हुई है, बेड पे लेटी हुई है। ये हम नहीं बोल रहे, मालती चौहान की मौसिया सास बोल रही है, यानी विष्णु चौहान के मौसी बोल रही है, जो विष्णु चौहान के घर पे रहती है, वही बोल रही है। मालती चौहान सुसाइड किया था तो मालती चौहान को पंखे में लटका हुआ होना चाहिए था, रस्सी के फंदे में लटका हुआ होना चाहिए था। और जहाँ पे मालती चौहान ने फंदा लगाया था, वहाँ पे आसपास में नए टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं था।
यहाँ पे एक फ़ोटो में दिखाया जाता है कि साइड में फ्रिज है। अगर बेड से बहुत ऊंचा नहीं है पंखा तो लात मारेगा, इधर उधर फ्रिज उरिज पे रखेगा लात। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा संदिग्ध हत्या की गई है और अपने बचाव के लिए विष्णु चौहान जो है इस तरीके की बातें बोला जा रहा है कि मैं स्टूडियो पे सोने गया। यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करिए कि समझौता करके अपनी पत्नी को लाए। सोचो ना, मतलब मरने के बाद भी मालती चौहान की इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा है विष्णु चौहान। मरने के बाद भी वो बोल रहा है कि मैं अर्जुन वर्मा के साथ ही रहूँगी, मैं अर्जुन वर्मा के बिना नहीं जी पाऊँगी। जो कि वीडियो में साफ साफ मालती बोल रही है कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मेरा पति मुझे मारे पीटे गाली दे, ये जैसे भी दे रखे या दूसरे के हवाले कर दे, मैं उसी के पास जा रही हूँ, मैं उसी के पास रहूँगी। और विष्णु चौहान जो है इस तरीके से कीचड़ उछाल रहा है उसकी इज्जत के ऊपर कि मालती बोल रही है कि मैं अपने अर्जुन वर्मा के साथ ही जाऊंगी, मुँह बोला भाई के साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ऑन कैमरा कुछ बोलता है, ऑफ कैमरा कुछ करता है मालती चौहान के साथ। ये राधिका नाम की जो लड़की है उसको अफेयर चल रहा है और सोचा कि किसी तरीके से मालती को रास्ते से हटा देते हैं, फिर हम आज़ादी करेंगे। और इतना स्क्रिप्ट बनाया, इस तरीके से लिखा मालती चौहान को कभी दूसरे से शादी करवाता है। ये पति के नाम पे कलंक है, धब्बा है। ऐसा कौन पति होता है कि पत्नी को खुद 12 बजे रात को इंसान सोता है तो भगवान भी सोते हैं। सनातन धर्म में ये बोला जाता है कि रात को 12 बजे कोई मंदिर का गेट नहीं खुलता है, भगवान विश्राम करते हैं। मगर वो विष्णु चौहान क्या करता है, रात को 12 बजे मंदिर का गेट खुलवाता है, फिर शादी करवाता है, खुद शादी करवाता है, फिर बोलता है कि मेरी पत्नी जो है दूसरे के साथ भाग रही है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, मालती चौहान को फंसाया गया। विष्णु चौहान जो है मालती चौहान को प्री प्लानिंग करके उसको मर्डर किया है। अब हम सब के बीच नहीं रही मालती चौहान। बस मैं आप सब से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि आप सबको सपोर्ट रहेगा तभी मालती चौहान को इंसाफ मिल पाएगी। नहीं तो आज एक मालती गई है, कल को 1000 मालती सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही किया जाएगा। इसलिए महिलाओं को रिस्पेक्ट करिए, सम्मान दीजिए। और बिल्कुल सेम टू सेम केस जो है ममता चौहान की तरह हो गया है। ममता चौहान को भी मर्डर करके लटकाया गया है, बोला गया कि सुसाइड कर लिया, बवासीर के बहाना किया गया ममता चौहान के केस में भी। ये विष्णु चौहान का जो खानदान है ना, मर्डर करने वाला है। अब यूट्यूबर कम, मर्डर करने वाला ज़्यादा दिखता है कि विष्णु चौहान के घर में कोई भी औरत की नहीं चलती है। अगर औरत अपनी मन की बातें बोलने लगे तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है, जो कि दोनों भाइयों ने यही किया। मालती चौहान तो फेमस थी मगर ममता चौहान फेमस नहीं थी, इसलिए उसकी केस को ज़्यादा लोग नहीं जान पाए। मगर मालती चौहान को जाना माना शख्स है, अच्छी खासी बड़ी यूट्यूबर है, 6-7 मिलियन का सब्सक्राइबर ले रखी है। फिर भी मालती चौहान के पिताजी को चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है मालती चौहान की अंतिम संस्कार करने के लिए। एक कितना बड़ी दुख की बात है। यहाँ से पता लगता है कि विष्णु चौहान जो है पैसे का भूखा है, पैसे के लालच में आके मालती को रास्ते से हटा दिया। एक पैसे मालती चौहान के परिवार वालों को नहीं देता था। मालती चौहान रात दिन मेहनत करती थी, एक पैसा तक नहीं देता था, इतना गरीब है। तो विष्णु चौहान को जितनी भी मालती चौहान की मर्डर में जो शामिल है, एक विष्णु चौरसिया नाम का एक बंदा है, इसका चैनल विष्णु राज के नाम से है। वो मालती चौहान के ऊपर एक से बढ़ के एक कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जितनी भी ऑडियो वायरल किया विष्णु चौहान ने, वो सब विष्णु राज चौरसिया ही दिया था विष्णु चौहान को। सो गाइस, बस मैं यही चाहती हूँ कि मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये मालती चौहान के कातिल को सज़ा मिलना चाहिए।
ये मर्डर है, कोई सुसाइड नहीं है। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मालती चौहान की आत्मा को शांति प्रदान करें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि मालती चौहान जी को, और उसके बच्चे को ज़िंदगी में हर सुख मिले जिसका वो हकदार है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।